हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विटारा में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी का नाम है केमबॉन केमिकल्स लिमिटेड। सेक्टर है केमिकल्स, इंडस्ट्री है केमिकल्स। लास्ट ट्रेडेड प्राइस एनएसई पर था 145.75। अब आते हैं इसके फंडामेंटल वैल्यूज़ पर। कंसोलिडेटेड फिगर लेंगे। मार्केट कैप इस कंपनी का था 195.87 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 1.39 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 104.58 का। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 13.27। बुक वैल्यू पर शेयर है 199.79। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.73। डिविडेंड यील्ड है 1.37। फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड है 1.34 करोड़। अब आते हैं इसके टेक्निकल वैल्यूज़ पर। पहले लेवल चेक कर लेते हैं। 52 वीक हाई और 52 वीक लो। इस स्टॉक का 52 वीक हाई था 287.50। 52 वीक लो था 117.05। लास्ट डिलीवर्ड क्वांटिटी थी स्टॉक की 53.8%। अब आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर पर। टेक्निकल इंडिकेटर में पहला इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि है 54.87 का। मनी फ्लो इंडेक्स है 64.64 का। मैकडी है -1.26 और स्टॉकेस्टिक है 52.37 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी अवधि के लिए टेक्निकल इंडिकेटर ने हमें इस कंपनी में निवेश करने का संकेत दिया हुआ है। आते हैं रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो जो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि कंपनी का रहा है 7.78%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 9.58%। रिटर्न ऑन एसेट्स रहा है 6.14%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का, जो कि है 9.77%। एबिट मार्जिन है 8.36%। पैट मार्जिन कंपनी का रहा है 6.58%। अर्निंग पर शेयर रहा है 12.88। एसेट टर्नओवर रेशियो रहा है 0.93 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स रहा है 103.93 का। डेज ऑफ पेबल्स रहा है 60.29 का। डेज ऑफ इन्वेंट्री रहा है 73.48 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का, जो कि रहा है -7.99%। एबिटा ग्रोथ घटा है -11.34%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ घटा है 15.83% और ईपीएस ग्रोथ भी घटा है 21.16%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि रहा है 0.03 का। तो अगर हम देखने जाएं तो इस कंपनी में कुल ऋण या टोटल डेब्ट जो है वो है 6.7 करोड़ का और इस कंपनी का नेटवर्थ है 261.44 करोड़ का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 32.21 है। करंट रेशियो 3.08 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर, जो कि है -9.08। फ्री कैश फ्लो पर शेयर है -10.67। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि है 24.82। प्राइस टू बुक रेशियो है 1.64। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है -35.22। ईवी टू एबिटा रेशियो है 14.40। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 1.43। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूएशन रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो हम इसमें ये देखते हैं कि प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर होल्डिंग है और कितने
प्रमोटर्स है, तो इसमें सिर्फ इंडियन प्रमोटर है, कोई फॉरेन प्रमोटर नहीं है, और इंडियन प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है 64.59। अब हमें ये देखना होता है कि क्या इस 64.59% में इंडियन प्रमोटर ने कोई शेयर प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो इसके लिए हम आएंगे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। तो यह मनी कंट्रोल का वेब पेज है केम्बॉन केमिकल्स लिमिटेड के लिए। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था NSE पर वो था 145.75। अब आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन प्रमोटर ने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे हैं। तो हम अब आते हैं हमारे एक्सेल शीट पर। यहाँ पे वैल्यू फीड करते हैं 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे मौलिक आंकड़ों के आधार पर हमें इस समय इस कंपनी में निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आपको अगर कोई कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आप वहाँ बता सकते हैं। थैंक यू।